थांबा 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 यार ये बहुत एक काम करो, आप लोग वहाँ पहुँच जाओ, फिर हम लोग आ जाते हैं। चलो चलो, विल गेट अ गुड स्टफ। लेट्स गो ऑन द स्टेज। आप लोग पहुँच जाइए। शादाब पीछे जा। आज अभी खेलते हैं फुटबॉल नहीं और मार कैमरा ईच। और उसके बाद वेस्ट बंगाल आप बैठ जाइए, बैठे प्लीज बैठे। बुला लूं? या विजय सर प्लीज ऑन स्टेज। ओ मोबाइल मिस्टर बारसे, विजय सर आइए सर। स्मृति जी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चीफ गेस्ट सिद्धार्थ जी, इनका हार्दिक स्वागत है, जो नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे और उन्होंने कुछ बच्चों को उस बरसात की शाम इस बाल्टी को किक करते हुए देखा। इन्हें एक आइडिया आया और इन्होंने जो शुरू किया, आज हम सब उसे स्लम सॉकर के नाम से जानते हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच भाई। मेरे बच्चों के लिए जरा मुश्किल होता है। मेरे बच्चे जो है वो सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। दादा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। में झोपड़पट्टी फुटबॉल, यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं, जिन्होंने कभी फुटबॉल, कई ऐसे जिन्होंने फुटबॉल देखा भी नहीं है, जंगल नक्सलवादी एरिया जो है वहाँ भी रहने वाले, उन बच्चों के बीच में से एक कारवां शुरू हुआ और आज ये स्लम सॉकर है। दुनिया के 200 देशों में खेला जाता है। और फिर सोनी ने तो कमाल कर दिया कि उधर जम्मू कश्मीर से केरला तक और इधर आसाम उड़ीसा से लेकर तो गोवा गुजरात तक पहुंचा दिया। ये केवल हमारे बच्चों की मेहनत है कि जो यहाँ तक पहुंचे हम लोग। 2001 में, जैसा कि हमारे अनाउंसर ने कहा कि 2001 में बारिश की शाम में कुछ बच्चे ऐसे ही कीचड़ में टूटी बकेट से प्लास्टिक को किक कर रहे थे और एज ए टीचर मैं जब वहाँ से चले जा रहा था, बारिश आने से मैं वहाँ रुक गया, तो मेरी टटोलने वाली आंखें उनमें कुछ ढूंढ रही थी और उसमें मुझे मिला, मैंने वहाँ आधे घंटे में ये देखा था कि ये जो स्लम के अधनंगे बच्चे जो खेल रहे हैं, ये जिसको किक मिल जाए, बकेट मिल जाए, उसको किक करने के बाद में फिर उस कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे। उस आधे घंटे में मैंने ये देखा कि जितनी देर ये बच्चे, जिसको मौका मिल रहा है और उसके साथ में जिसको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे ये सारे बच्चे जो है, इनमें से किसी ने कोई सिगरेट नहीं पी है, किसी ने कोई बीड़ी खर्रा कुछ नहीं खाया है। तो वहाँ पर एक टीचर को एक नया मकसद मिला कि हाँ, इन बच्चों को, ये स्लम के बच्चों को मैं ये फुटबॉल दूंगा और इन्हें ग्राउंड पर लाऊंगा और ग्राउंड पर लाके इनके जीवन का एक कम से कम आधा 1 घंटा जो है वो अच्छा जीवन में दूंगा। और उस अच्छे जीवन को मैंने शुरुआत की तो तब मुझे ऐसे ही आपके मित्र लोग जो नागपुर में रहते हैं, उनको जब पता चला कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका ये पब्लिसिटी स्टंट बंद कर दीजिए सर। ये स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, और आप क्यों करते हैं, ये पॉलिटिक्स है, आप क्यों इनको बुला रहे हैं। लेकिन मैं ये कर रहा था, मैं उनके पीछे नहीं गया। मैं आज भी इन सब बातों के पीछे नहीं जाता। मेरा अपना जो मकसद है, वो टारगेट जो है वो बिल्कुल पक्का है और इसी कारण से, उस टारगेट के कारण से, उस मकसद के कारण से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज मैं उसी टारगेट को जो पकड़ के चला, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये टारगेट जिसको अपनाते गए स्लम के बच्चे, स्लम के ऑर्गेनाइजर, कई फिजिकल टीचर, कई गेम्स के ऑर्गेनाइजर इसको अपनाते गए, उन्होंने इसको देखा। तो दूसरे ही साल जब आपकी मीडिया जो होती है, मीडिया के कारण से बाजू वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन्होंने उनसे पूछा कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। तब हमने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रखा था। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ग्राउंड आड़ा टेढ़ा कैसे भी होगा, आप ग्राउंड बना लीजिएगा, 2 बाम्बू गड़ा लीजिएगा, एक ऊपर से लगा दीजिएगा और जिसको विसल बजाना आता है वो रेफरी बन जाओ और केवल गोल में बॉल गया तो विसल कर देना। गोल के आगे अगर हमारा गमला जाता है, उनको मजा आ जाती है। तो ऐसे ये नटोरियस बच्चे, इनको हमने इकट्ठा लाया, इनको इकट्ठा लाके इस टूर्नामेंट की शुरुआत की, इस गेम की शुरुआत की। और आज कैसे जब उस समय खड़े थे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे क्या पूछने वाले, डर भी लगता था, आज भी लगता है
लेकिन उन्होंने इसको दुनिया के कोने तक पहुंचाया। और 2000 आप देखेंगे ये सारे ऑफिशियल्स जिनकी शुरुआत आपने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जहां बहुत ज्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का। वहां से यहाँ का जो चीफ कोच है, वो किनारे पे जो खड़ा है, होमकांत नाम है उसका, वो चीफ कोच वहां से भाग गया था, परेशान होके भागा था, इसलिए कि वो रोज कोई कूद गया है, किसी ने पॉइजन ले लिया है। तो इस हालत में वो बेजार युवक जो था वो भाग गया था, वो हमारे हाथ में। नक्सलाइट एरिया आपने सुना है, गढ़चिरौली, वहां से भागे हुए बच्चे, वो आज यहाँ पर करते करते 4 और 4 8 लोगों की टीम, मैनेजर, कोच, ऐसे 10 लोग विदेशों में जाते हैं। अभी तक इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट का टूर कर लिया है। और अभी इस साल नॉर्वे के ओस्लो में, ये अगस्त महीने में इसका कि मैंने आपकी पिक्चर वक्चर देखी नहीं है, लेकिन एक नौजवान मैं देख रहा था, उधर से आया तो सारे के सारे हमारे बच्चे उनकी ओर में देख रहे थे, और आप उनको भी सुनने वाले हैं। वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आए थे कि मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ, ये स्लम के बच्चों के साथ में मैं भी हूँ, इस कर्तव्य रहता है। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। तो एक बार फिर सोनी का जो यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, सोनी के योगदान के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं आपको सोनी के बारे में बता दूं कि सोनी जो हमारा जो SPN है, सोनी पिक्चर, ये इसके पास स्पोर्ट्स को लेकर के खास तौर से एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा स्मृति के सिंह जी को, जो CSR यानी के ओके बच्चों एक काम करिए, आप लोग खड़े हो जाइए। इज इट पॉसिबल आपके ट्राइपॉड्स को देख पाएंगे? इधर आके बैठ जाइए प्लीज। ओके कंटिन्यूइंग। अभी सेट HR हेड हैं, और जो इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा मैंने बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 2 शब्द कहेंगी। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आके बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने स्पॉन्सर किया है नेशनल इंक्लूजन का, सबको देखने को मिल रहा है कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसा गेम चल रहा है। 2 गेम तो मैंने भी देख लिए। ये श्री विजय जी ने कहा कि क्या मकसद है इसके अलावा, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहती थी। पिछले साल जो IPL हुआ था, उसमें हमने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसको हम कहते थे एक इंडिया हैप्पी वाला। उस कैंपेन का एक मकसद था कि इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें हम किसी का सिल्वर लाइनिंग बन सकते हैं। एंड द बर्थ ऑफ दैट लेड टू द बर्थ ऑफ एक इंडिया हैप्पी वाला। एंड सो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि थ्रू such projects, and I'll explain to you why we partnered with Slum Soccer, but through such projects we want to keep the spirit of Ek India Happy Wala alive. The reason we chose Slum Soccer is because we're a responsible broadcaster, and in addition to that, as Manoj mentioned, sports broadcasting is one of our strategic initiatives. And sports is supremely empowering. स्पोर्ट्स में कोई कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड नहीं देखता है, परफॉर्मेंस देखता है और टैलेंट देखता है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट इज समथिंग दैट वी वांटेड टू पुट आवर मनी एंड माउथ बिहाइंड, एंड सो स्लम सॉकर फिट इन वेरी वेल विद दैट फॉर अस। आई वांट टू थैंक श्री विजय बरसे जी। उन्हीं का विजन था बहुत साल पहले, जो अभिजीत उनका बेटा हमारे पास लेके आया। हमारा इंटेंट था कि हम लोकल छोटे प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करें जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, इसीलिए हम क्राय वगैरह यहाँ पे नहीं गए और हमने स्लम सॉकर को। सो आई ऑल्सो वांट टू थैंक अभिजीत फॉर ऑल ऑफ हिज एफर्ट इन पुलिंग एवरीथिंग टुगेदर, एवरीवन दैट्स हियर दैट्स participating in this event, and also Siddharth, he is a
icon, and having Siddharth here, and we saw all the ruckus that is happening. ये सारी actually उन्हीं के लिए है. So thank you so much, Siddharth, for being here. I think it means a lot to the youth here. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब सिद्धार्थ जी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि कहते हैं कि जो पानी गहरा होता है वो स्थिर होता है, जैसे कि प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन. तो ये बहुत बड़े छुपे रुस्तम हैं, जितने शांत दिखते हैं स्पोर्ट्स के लिए उतने ही ज्यादा जोशीले हैं. तो अब स्वागत कीजिए प्रशांत सागर जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का. थैंक यू. व्हाट्स अप बॉयज, कैसे भाई लोग? सब लोग रेडी है खेलने के लिए? ओके, सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे अब. तुम लोग कब से वेट कर रहे हो हमारे लिए. थैंक यू. आई थिंक पहली बात, जैसा कि मैं समझता हूं, जैसा कि सर ने कहा, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा लगन और पैशन है. मैं बचपन से खुद खेलता आ रहा हूं और मैंने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था नेल्सन मंडेला का. उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड. मतलब स्पोर्ट्स में शक्ति है पूरी दुनिया को बदलने के लिए. और आज जो हम आपको खेलते हुए देखने के लिए आए हैं, वही देखने के लिए आए हैं कि तुम लोग सब रिहर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो. लड़कियां भी खेल रही हैं, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. और जब उन्होंने मुझे कहा कि ये जो टीम यहाँ से जीतेगी वहाँ पे वो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो एक बहुत ही प्राउड सी फीलिंग होती है कि हमारे देश में, हमारी सिटी में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी जो उसको सपोर्ट कर रही है. मैं खुद मानता हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए, कौन से बैकग्राउंड से आए, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, या आप उसको नहीं जानते हैं. स्पोर्ट्स में सब बराबर है, स्पोर्ट्स में सब इक्वल है और सब जायज़ है. रूल्स के साथ खेलो, फॉर्म मत करना. सो या आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट है ये. और मैं चाहूंगा कि एक साल नहीं, अगले 50 सालों तक चले और तुम में से एक टीम जाके वर्ल्ड कप जीते हमारे लिए. यार कम ऑन. सो थैंक यू. मैं भी फील्ड पे आना वाला तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खेलने के लिए. एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. बेस्ट ऑफ लक बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आई विल सी यू ऑन द फील्ड. जितनी बात स्पोर्ट्स के लिए कही जा रही है, एक दिल में जहन आ रहा है, जहन में बात आ रही है कि सिगरेट पैकेट्स पे जैसे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, जल्दी लिखा जाएगा स्पोर्ट्स बिल्ड्स एंड स्पोर्ट्स रिड्यूसेस बिल्स. सो विद दैट स्पिरिट नाउ आई कॉल अपॉन मिस्टर एंडी हुक, जो हमारे स्लम सॉकर टीम के परमानेंट कोच हैं, हेड कोच हैं. ये बेसिकली स्कॉटलैंड से हैं और विजय बारसे जी को ये कुछ साल पहले 2008 में मिल गए थे और इन्होंने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, जो जा रहे हैं बाहर, एयरपोर्ट पे मिल गए थे. और जब उन्होंने बताया तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने जब देखा. और अब जो हमारी इससे पहले भी जो टीम जा चुकी है ब्राजील, उसके कोच रह चुके हैं. और मैं चाहूंगा कि एंडी हुक सर जो हैं, प्लीज शेयर सम वर्ड्स विद अस, एनकरेज द बॉयज एंड द गर्ल्स. थैंक यू सो मच. Okay guys, please apologise here for my Hindi, but I have been coming to India now for 10 years and I find it a fantastic place. Thank you so much for all your welcome. I hope this week it goes really well, and thank you to Sony, to all the volunteers, to all the supporters, to make this possible to be the largest slum soccer event ever. 40 teams from all over India, including a team from Nepal. This is going to be a fantastic week, guys. So I'd like to wish you all well and hope we can have a fantastic week this week playing football. I'll hand it over now to yourself to get this game started. Thank you very much. यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो अभिजीत बारसे हैं, जिनके बारे में इतनी चर्चा अभी हुई है, विजय बारसे जी के बेटे, जो अपनी प्रोफेसरशिप छोड़ के वापस चले आए अमेरिका से. उन्होंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है जिसे एजुकिक कहते हैं, जो इसी का एक सब्सिडरी है, जिसमें बच्चियों को जो स्लम के हैं बाकायदा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा से जो डरते हैं, उन्हें सिखाया जा रहा है थ्रू फुटबॉल
कि कैसे मैथ्स करते हैं, कैसे इंग्लिश सीखते हैं। ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है और जो बहुत सफल है, नागपुर में ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। तो हम बहुत कुछ सीख सकते थे। तो मैं अभिजीत जी को एक बार बोलूंगा कुछ शब्द यहाँ पे हमारे साथ शेयर करें। वेलकम सर। So, as you said, मैथ्स किसी का भी फेवरेट विषय नहीं होता है, स्पेशली जब ये बच्चे स्लम्स के होते हैं, उनको अटेंशन स्पैन कम होता है. सो वी वांटेड टू मेक देम प्ले, प्लस make it more interesting and teach them something on the play. So we invented some games and now we've run it with class 5 and so and then Sony has come on board to support us to implement that program in 10 schools in Mumbai and almost more than 20 schools in Nagpur. So thank you Sony for that, and also they are also helping us train young leaders throughout the program. So thank you. Yeah, Aditi. So now the kit distribution.